वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम नाटक से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नाटक में समय का बंधन होता है, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। यानी कि नाटक में समय का बंधन होता है, मतलब नाटक के अंदर एक टाइम लिमिट होती है, जिस टाइम लिमिट के अंदर हमें उस नाटक को क्या करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। तो आपने इस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूव करना है कि नाटक में समय का एक बंधन होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नाटक में समय का बंधन होता है क्योंकि, अब देखिए आप इसे पॉइंट में, सबसे पहला पॉइंट है नाटक को एक निर्धारित समय पर समाप्त करना आवश्यक होता है। मतलब जो नाटक है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर समाप्त करना क्या है, आवश्यक होता है। इसके समय को बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर नाटक जो है 3 घंटे का है तो आपको उसे उस टाइम लिमिट के अंदर क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नाटक को एक निर्धारित समय पर समाप्त करना आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट है, इसके समय को बढ़ाया नहीं जा सकता। और तीसरा पॉइंट है कि कविता कहानी को पढ़कर आधा छोड़ सकते हैं। आपने कोई पोयम पढ़ी, वो आधी पढ़ी, आधी आप बाद में पढ़ लेना, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ऐसे ही कहानी के साथ भी है। लेकिन नाटक को एक निर्धारित समय पर समाप्त करना आवश्यक होता है ना। नाटक को क्या है, नाटक की जो टाइम लिमिट है उसको उसके अंतर्गत ही हमें क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, उसको हम और नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक में शब्द का क्या महत्व है। यानी कि आपने नाटक में शब्द का महत्व बताना है कि नाटक में शब्दों का क्या महत्व होता है। तो देखिए, शब्द नाटक का शरीर होते हैं। जो शब्द है ना वो नाटक की बॉडी होती है। मतलब तो देखिए शब्द कितने इंपॉर्टेंट है नाटक के लिए, कि जो शब्द हैं वो नाटक का शरीर होते हैं। शब्द लोगों के दिलों को छूते हैं। आपको पता है, आप कई सारी वीडियोस ऐसे देखते हैं कि जिसमें जो शब्द होते हैं वो बहुत इमोशनल कर देते हैं आपको। और कई बार ऐसे शब्द भी होते हैं जो लोगों की भावनाओं को क्या पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक, है ना। यानी कि बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो शब्द एक तो नाटक का शरीर होते हैं, शब्द लोगों के दिलों को छूते हैं। अगर शब्द अच्छे होते हैं तो लोग उस नाटक का पूरा आनंद लेते हैं, तालियां भी बजाते हैं अगर आपको कुछ अच्छे वर्ड मिलेंगे दिल को छूने वाले। और अगर शब्द अच्छे नहीं होते तो लोग उस नाटक को बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर उसमें कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग हो रहा है कि जो लोगों की भावनाओं को क्या है, ठेस पहुंचा रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो लोग क्यों देखेंगे उस नाटक को, लोग कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो नाटक में शब्द का क्या क्या महत्व है, बहुत इजी है कि शब्द नाटक का शरीर होते हैं, शब्द लोगों के दिलों को छूते हैं। अगर शब्द अच्छे होते हैं तो लोग उस नाटक का पूरा आनंद लेते हैं, और अगर शब्द अच्छे नहीं होते तो लोग उस नाटक को बीच में ही छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक में संवाद या डायलॉग की भूमिका और महत्व को बताइए। यानी कि जो नाटक में ना जो डायलॉग होते हैं, जो संवाद होते हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उनका क्या क्या रोल है। मतलब नाटक में संवाद की भूमिका और महत्व को। ठीक है, संवाद देखिए, संवाद किसे बोलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संवाद क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातें करते हैं, जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वही संवाद होता है। अब देखिए, नाटक में संवाद का बहुत अधिक महत्व होता है। फिर इसे हम पॉइंट से देखते हैं। संवाद से नाटक आगे बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर हम बातचीत ही नहीं करेंगे तो प्ले आगे कैसे बढ़ेगा। तो संवाद से नाटक आगे बढ़ता है। संवाद बोलने से एक जोश पैदा होता है। संवाद सुनकर लोग तालियां बजाते हैं। आपने देखा होगा मूवी में ऐसे डायलॉग आते हैं कि लोग सुनकर खुश हो जाते हैं। और संवाद लोगों के दिलों को भी छूते हैं। संवाद द्वारा लोगों को संदेश दिया जाता है, कोई मैसेज भी दिया जाता है। और आपको पता है पिक्चरों में कई कई डायलॉग तो ऐसे रहते हैं कि जो 10-15 साल बाद भी क्या है, लोगों को याद रहते हैं। चाहे उस मूवी की स्टोरी याद हो या ना हो, लेकिन डायलॉग याद होते हैं। ठीक है, तो संवाद से नाटक आगे बढ़ता है। संवाद लोगों के दिलों को छूते हैं, लोगों में जोश पैदा करते हैं, लोग तालियां बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और संवादों के द्वारा लोगों को संदेश भी दिया जाता है। तो यह भी बहुत आसान है।
अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक में किस प्रकार के चरित्रों को लोग देखना पसंद करते हैं। अब देखिए, नाटक में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, कुछ अच्छा रोल प्ले करते हैं, कुछ नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, है ना, कुछ उसमें हीरो बनते हैं, कुछ विलन बनते हैं। तो लोग कैसे कैरेक्टर को देखना पसंद करते हैं? तो नाटक में चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहां पे चरित्र का मतलब क्या है? कैरेक्टर से। नाटक में चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नाटक में कुछ लोग अच्छे बनते हैं और कुछ लोग बुरे बनते हैं, यानी कि कैरेक्टर। अब देखिए, आज के समय में लोग ऐसे चरित्र को देखना पसंद करते हैं जो बार बार कुछ नयापन लाते हैं, यानी कि लोग ऐसे कैरेक्टर को देखना पसंद करते हैं जिनकी पर्सनैलिटी जल्दी से समझ में ना आए, जो कभी अच्छे बन जाएं तो कभी बुरे, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट आता है और लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है कि कभी ये इंसान अपनी पर्सनैलिटी को चेंज ना कर दे। और अगर नाटक में सभी लोग अच्छे ही होंगे या बुरे ही होंगे तो नाटक देखने में वो आनंद नहीं आएगा। एक प्ले वही लोग पसंद करते हैं, उसी प्ले को जिसमें क्या होता है, एक तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग मिलते हैं, तभी कहानी भी आगे बढ़ पाती है। कभी हीरो जीतता है, कभी विलन जीतता है, ऐसे करके स्टोरी आगे बढ़ती है ना। तो नाटक में क्या करते हो? नाटक में वो लोग ऐसे कैरेक्टर को देखना पसंद करते हैं, ऐसे चरित्र को देखना पसंद करते हैं कि जो बार बार क्या करते हैं, कुछ नयापन लाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगमंच जो है यानी कि थिएटर, रंगमंच को वेस्टर्न में क्या कहते हैं इधर, ठीक है, थिएटर। रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। प्रतिरोध का अर्थ होता है विरोध। अब देखिए, जब दो चरित्र आपस में मिलते हैं तो विरोध होना स्वाभाविक है, यानी कि जब नाटक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी के लोग मिलेंगे तो उनमें तो विरोध होगा ही ना। अब अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे होंगे, सबकी पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती है, तो उनमें टकराव होता है एक, ठीक है। किस चीज का टकराव? अपनी थिंकिंग का टकराव, है ना। और जिस नाटक में जितना अधिक प्रतिरोध होता है वो नाटक उतना ही सफल होता है। मैंने आपको बताया, अगर नाटक में सभी लोग अच्छे हो जाएंगे ना तो फिर लोग वो नाटक को देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, और नाटक में जब अलग अलग प्रकार के चरित्र मिलते हैं तो उनमें विरोध होता है, और जिस नाटक में जितना ज्यादा प्रतिरोध होता है वो नाटक उतना ही ज्यादा सफल होता है। यही कारण है कि आज नाटक लिखने वालों को क्या, राम की तुलना में रावण और कृष्ण की तुलना में कंस अधिक पसंद आता है। कहने का मतलब क्या है, आप जब नाटक की रचना कर रहे हैं ना तो उसमें आपको ऐसे कैरेक्टर फिट करने हैं जिनमें आपस में क्या हो, विरोध हो, है ना। जब दो पर्सनैलिटी के लोग मिलेंगे तब उनमें क्या होगा, टकराव होगा, और लोग उस नाटक को उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे। अब देखिए, नाटक अन्य विधाओं से अलग क्यों है, यानी कि जो नाटक है ना वो कहानी से, कविता से, उपन्यास से, इनसे अलग क्यों होता है? नाटक में ऐसी क्या चीज है जो उनको इनसे डिफरेंट बनाती है? तो देखिए, कविता कहानी को बीच में पढ़कर हम रोक सकते हैं, लेकिन नाटक को एक निर्धारित समय में समाप्त करना होता है। कविता और कहानी तो आपने आधी पढ़ी, आधी 10 दिन बाद पढ़ लेना, लेकिन नाटक का एक फिक्स टाइम होता है जिसमें उसको समाप्त करना पड़ता है। दूसरा है, कविता कहानी को सुना और पढ़ा जा सकता है। कविता और कहानी को हम सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन नाटक को हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। यानी कि सुन और पढ़ तो सकते ही है नाटक को, लेकिन उसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।